गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट हमारा हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है आपका लीनियर कोड। क्या होता है लीनियर कोड? डिफाइन देखो, लेट एफ इज इक्वल टू जी एफ क्यू। ये गैल्वा फील्ड है ऑर्डर क्यू का। ठीक है, वेयर क्यू इज सम पावर ऑफ सम प्राइम पी। लेट वी एन क्यू बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल एन टपल्स ऑफ एफ ओवर एफ, देन डायमेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू एन। ठीक है, वो हमें पता होता है कि इसकी डायमेंशन एन नहीं होती है, क्या वो ऑर्डर का होता है। एनी सबस्पेस सी, इसका कोई भी सबस्पेस जो हम उठाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर कोड ऑफ लेंथ एन ओवर द फील्ड एफ। ठीक है, कोई भी सबस्पेस को हम लीनियर कोड बोलते हैं जो हम इस वेक्टर स्पेस का उठाते हैं। ठीक है, वेक्टर स्पेस इज ऑलवेज एन अबिलियन ग्रुप, ये आपको पता है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो सी इज अबिलियन ग्रुप एंड सो सी इज अ ग्रुप कोड एंड सो सी इज अ मतलब ये तो आप ये रिपीट हो गई, कट कर देना। ठीक है, सी ग्रुप कोड हो गया, दैट इज सी क्या था हमारा? लीनियर कोड। वही तो उठाया था ना कि वेक्टर स्पेस है वो इस जो मेरे पास अबिलियन ग्रुप बनाता है, तो इसका मतलब सी क्या बनाएगा? अबिलियन ग्रुप बनाएगा। तो सी क्या, अगर वो अबिलियन ग्रुप बनाता है तो ग्रुप कोड तो बन ही जाएगा। ठीक है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है एडिशन के रिस्पेक्ट में, दैट इज अ लीनियर कोड इज ऑलवेज अ ग्रुप कोड। ठीक है, वो ग्रुप कोड भी हमेशा बनता है, लीनियर कोड जो हमारा होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट प्रपोजिशन देखो क्या है हमारे पास। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ लीनियर कोड सी इक्वल्स द मिनिमम वेट अमंग नॉन जीरो कोड वर्ड्स। ठीक है, ये थोड़ी सी डिफाइन है आपकी प्रपोजिशन है, मतलब कि मिनिमम डिस्टेंस जो होती है लीनियर कोड की किसकी इक्वल होगी? मिनिमम वेट ऑफ नॉन जीरो कोड वर्ड्स। नेक्स्ट प्रपोजिशन है लीनियर कोड इज अ मैट्रिक्स कोड। ठीक है, लीनियर कोड मैट्रिक्स कोड होता है, ये प्रूव किया हुआ है इसमें। देखो कैसे किया हुआ है इसने। लेट एफ जी एफ क्यू बी अ फील्ड ऑफ क्यू एलिमेंट्स, क्या वो सेम है, पावर पी होगा और वी वेक्टर स्पेस वी हो गया, एन टपल्स का हो गया। सी हमने कोई लीनियर कोड उठाया, देन सी क्या होगा? इसका सबस्पेस। डिफाइन ओपन की, वी नो डायमेंशन ऑफ एफ ओवर वी एन के क्या होते हैं? एन होते हैं मेरे पास डायमेंशन। ठीक है, लेट डायमेंशन ऑफ एफ ओवर सी क्या है? मैंने क्या लेट किया कि फील्ड के वेक्टर स्पेस के ऊपर डायमेंशन एन है, तो सी जो था मैंने उसकी लेट कर लिया कि वो के है, जो इससे लेस हो, क्योंकि वो सब स्पेस है तो इससे लेस हो सकते हैं, इसके इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या किया मैंने कि अगर डायमेंशन ये है मतलब एल आई और स्पेन की कंडीशन होगी, बेसिस बनाएंगे तो x1 x2 से x तक मैंने बेसिस उठा लिए सी ओवर एफ। ठीक है, अगर ये बेसिस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो बेसिस है तो क्या होगा कि मैं अगर कोई सी में से कोड वर्ड उठाती हूँ, देन उतने ही मेरे पास स्केलर आएंगे फील्ड में से, सच दैट बी को मैं क्या कर सकती हूँ? इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, जो जिसको मैं कैसे लिखूंगी? ए इंटू जी, जहाँ पर ए क्या होगा? A1 A2 ए के होंगे और जी क्या होगा? इसकी ये कॉलम बनाकर मैट्रिक्स बनेगी। देखो कैसे। ठीक है, देखो यही है ना, वेयर ए मेरे पास ये हो गया, जी ये हो गया, हेयर जी इज के क्रॉस एन मैट्रिक की के रोज होंगी। ठीक है, एन कॉलम्स होंगे, क्योंकि इसका तो देखो जी जो मैट्रिक्स है मेरे पास कहाँ तक के वेरी कर सकता है? लेस देन इक्वल टू एन तक है, मतलब एन तक वेरी कर सकता है, तो कहाँ कितनी रोज बना सकता है? पहले अगर मैंने के को 1 पुट किया तो फर्स्ट रो बन गई, के को 2 पुट किया तो सेकंड बन गई, के को 3 पुट किया तो थर्ड बन गई, ऐसे एन तक हम बना सकते हैं। ठीक है, सिंस x1 x2 x के फॉर्म द बेसिस ओवर एफ, बेसिस है ये। ठीक है, देयरफॉर ये क्या होंगे? एल आई होंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर ये एल आई है तो जी की सारी रोज क्या बनेंगी? एल आई बनेंगी, क्योंकि वे एक्स से ही बन रही है सारी। सो अगर वो एल आई है तो क्या बन जाएगा? इसका रैंक क्या बनेगा? जितनी भी रोज एल आई बनती है वो सारी इसकी रैंक, इसका मतलब कितना बन जाएगा रैंक इसका? के बन जाएगा। सो दैट कोडिंग फंक्शन के टू एन इज इक्वल टू दिस डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड होगा? ई ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू जी। ठीक है, जनरेट्स अ कोड सी, क्योंकि ये सी हमारा इसी फॉर्म का तो आया, हमने लिखा ए इंटू जी एज रैंक ऑफ जी इज इक्वल टू के। ठीक है, सो जी इज जनरेटर। अब सी जो है मेरा, अगर सी का कोई भी एलिमेंट उठाती हूँ तो इस फॉर्म में ओपन होता है। ठीक है, मीन्स वो जी से जनरेट हो रहा है, तो वो इसकी क्या बन गई? जनरेटर मैट्रिक्स बन गई है, तो वो क्या बन गया मेरा? मैट्रिक्स कोड, क्योंकि वो एक मैट्रिक्स से जनरेट होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट प्रोपोजिशन का प्रूफ। नेक्स्ट है आपकी लेट सी बी अ लीनियर कोड with generator matrix G and A is non singular of order K over F, then A into G is the generator matrix of C। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका रिजल्ट। इसमें क्या होगा कि अगर सी मेरा लीनियर कोड है और जी उसकी जनरेटर मैट्रिक्स है, ए कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, रिजल्ट आगे भी यूज होगा आपका कि अगर जी जनरेटर मैट्रिक्स है, ए कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी क्या बनती है? एक जनरेटर मैट्रिक्स बनती है। तो देखो ए मैंने ए आई जे कोई भी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स उठा लिया ऑर्डर के। ठीक है, और जी मैंने ये उठाई है जनरेटर मैट्रिक्स के क्रॉस एन की, जो ऊपर था सेम वही कंसेप्ट से उठाई है। एंड सो एवरी रो ऑफ ए इंटू जी इज गिवन बाय, कैसे बनेगी? ए इंटू जी की हर एक रो
इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो ए आई जे x1 ए आई जे x2, ठीक है, ऐसे बनती जाएंगे। अगर मैं आई को यहाँ पर जे की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ, ठीक है, तो कैसे बनेगी ए I1 x1, ठीक है, मतलब जे को वेरी करा रही हूँ, फिर ए I2 x2 ए आई के एक्स के, ठीक है, मतलब जे की वैल्यू को 1 से मैंने के तक वेरी कराया, ठीक है, तो कैसे बनेगा ए I1, पहले इसको ओपन कर सकते हो, ए I1 अगर जे की वैल्यू 1 से के तक है, ए I1 ए I2 से ए आई के तक हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। अब आई को भी ओपन कर सकते हो, आई की वैल्यू आप 1 से के तक, तो 1 आ जाएगा, पहले ए 1 1 1 2 1 के तक, फिर आई की वैल्यू 2 करोगे तो सेकेंड रो आ जाएगी, ए 2 1 2 2 2 के, ठीक है, एंड ऐसे ही आप लास्ट तक करते जाओगे इसको, ठीक है, उतनी रोज बनती जाएंगे। अभी सिर्फ सिंगल लेकर मैं कर रही हूँ कि जे की वैल्यू को एक बार ओपन किया मैंने, तो क्या होगा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ए I1 x1 ए I2 x2 प्लस एंड सोन ए आई के एक्स के, ठीक है, ये बनेगी इज गिवन बाय, ये रो बन गई है मेरी, ठीक है, विच इज अ कोड वर्ड, जो क्या बनता है आपका एक कोड वर्ड बनता है। कैसे बनता है, क्योंकि देखो इसमें हम एनकोडिंग में किस टाइप से ओपन करते हैं, ऊपर ही हमने प्रपोजिशन की है कि सी मैट्रिक्स कोड बनता है, मतलब ए इंटू जी की फॉर्म में उसके कोड वर्ड्स आ सकते हैं, जी उसकी जनरेटर मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं उठाकर भी चलिए, मीन्स उसके ए इंटू जी की फॉर्म में मेरे पास ये ओपन हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये कोड वर्ड बनेगा। नेक्स्ट देयरफॉर ईच रो ऑफ ए इंटू जी इज इन सी, कि उसकी जितनी भी रोज होंगी वो सारी कोड वर्ड्स बनती जाएंगी, वो कहाँ चलती जाएंगी, मेरी सी में चलती जाएंगी। देयरफॉर द रोज ऑफ ए इंटू जी जनरेट्स द सबस्पेस ऑफ सी, की उसकी जो भी रोज होंगी वो एक सबस्पेस को जनरेट करेंगी। मीन्स ये क्या होगा, जैसे ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो हो गया ना एक टाइप का मेरा, जनरेट मीन्स वो क्या करेंगी, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, ठीक है। तो सबस्पेस इसलिए बोला है उसने कि एक किसी भी सबस्पेस को इसके जनरेट करेंगे, क्योंकि के जो है मेरे पास उससे एन से तो लेस ही है ना, ठीक है, इसकी ऑर्डर से तो लेस है, तो वो कोई ना कोई कि के की वैल्यू जो है मेरे पास लेस देन इक्वल टू एन है, मतलब एन तक ओपन हो सकता है, ठीक है, उसका सब स्पेस ही तो बना हुआ था ना, तो इसलिए उसने बोला है कि उसको ए इंटू जी जो है जनरेट करेगा इसके किसी सब स्पेस को, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या किया कि वो सब स्पेस मैंने सी डैश उठा लिया, लेट सी डैश बी द सब स्पेस ऑफ सी जनरेटेड बाय द रोज ऑफ ए इंटू जी, ठीक है, जो इसकी रो से जनरेट हुआ। नाउ अब क्या किया, देखो नाउ रैंक ऑफ ए इंटू जी किससे लेस देन इक्वल टू होता है, मिनिमम से इन दोनों के, ठीक है, और मिनिमम क्या होगा, इससे या तो इससे लेस होगा या इससे लेस होगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ जी, ठीक है, और जी का रैंक क्या था, मेरा के था, ये फर्स्ट स्टेप हो गया यहाँ से। नेक्स्ट के क्या है, रैंक ऑफ जी, जी को मैं ऐसे ए इनवर्स ए करके लिख सकती हूँ, ये किससे लेस होगा, सेम ऊपर वाला स्टेप, मिनिमम से इस वाले टर्म के और इस वाले टर्म के, ये किससे लेस लिख सकते हैं हम, ए इंटू जी से, और ए इंटू जी का रैंक क्या होगा, लेस देन इक्वल टू के, ठीक है, यहाँ से किया था ना, ए इंटू जी लेस देन इक्वल टू के आ गया था, मतलब देखो के जो है लेस देन इक्वल टू ए इंटू जी लेस देन इक्वल टू के, ठीक है, तो इसी से कंबाइन कर सकते हो, कंबाइन करके क्या होगा कि के जो है वो किससे लेस आ गया, रैंक ऑफ ए इंटू जी, और रैंक ऑफ ए इंटू जी के से लेस आ गया, मतलब वो इसकी इक्वल हो गया, ठीक है। देयरफॉर के रोज ऑफ ए इंटू जी आर एल आई ओवर एफ, क्योंकि के रोज रैंक के है तो एल आई बनाएंगे उसकी के रोज, देयरफॉर डायमेंशन कितना बन जाएगा, के बन जाएगा, ठीक है, सी डैश का डायमेंशन के बन चुका है, बट सी डैश क्या है, सब स्पेस है सी का, और सी के डायमेंशन के हैं, तो इसके भी डायमेंशन के हैं, इसके भी डायमेंशन के हैं, इसका मतलब वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, सी और सी डैश क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ए इंटू जी जनरेटर मैट्रिक्स बन गई है सी की, क्योंकि वो जो थी सी डैश हमने जो सब स्पेस उठाया था किससे जनरेट हो रहा था, ए इंटू जी से, ए इंटू जी सी डैश की जनरेटर मैट्रिक्स थी, ठीक है, मीन्स वो सी डैश और सी इक्वल आ गए हैं, तो वो किसकी भी बन जाएगी, सी की भी जनरेटर मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है, ये आपका प्रूफ था। नेक्स्ट है नोट है, इफ सी इज अ लीनियर कोड ऑफ लेंथ एन, the dimension of C is K and D is the minimum distance of C, then we say C is a linear NKD code, ठीक है, कि अगर उसकी लेंथ n हो, डायमेंशन k हो और D मिनिमम डिस्टेंस हो, तो हम कैसे लिख सकते हैं C को NKD कोड, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, टू कोड C एंड C डैश ऑफ लेंथ n आर सेड टू बी इक्विलेंट, उनको इक्विलेंट कब बोलते हैं कि अगर एक परमुटेशन सिग्मा आ जाती है n सिंबल्स, मतलब 1 2 से n तक एक सेट की, सच दैट C डैश हमारे पास ये है, इफ एंड ओनली इफ कब होगा, C डैश को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा C, ठीक है, ऐसे हम ओपन करते हैं, और इसको फॉर सम C बिलोंग टू, ये स्मॉल c है, ये कैपिटल है, जो मेरा कोड वर्ड्स का सेट है, ये कोई भी कोड वर्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये स्मॉल है C डैश, ये कैपिटल है, जो मेरा पूरा सेट है, ठीक है। वेयर सिग्मा सी को मैं कैसे ओपन करती हूँ, सिग्मा सी की वैल्यू C1 से Cn तक, मतलब C सिग्मा 1 C सिग्मा 2 ऐसे करते हैं ना परमुटेशन वाले में, उसमें ओपन, ठीक है।
और नेक्स्ट लेट सिग्मा बी द परमुटेशन ऑफ द सेट 1 to n। उसने क्या किया, 1 to n की परमुटेशन सिग्मा। सपोज दैट सिग्मा जे को मैं कैसे ओपन कर रही हूँ, आई जे की फॉर्म में, जहाँ पर जे 1 से n तक है। सो दैट अगर ये इस तरह से ओपन होता है, मतलब I1 I2 IN तक का सेट किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये देखो मैंने ऊपर भी उठाया था कि एक परमुटेशन आएगी एन सिंबल्स की इनकी, ठीक है, मतलब उसमें जो परमुटेशन होगी इनमें से कोई ना कोई आएगी। मीन्स ये जो परमुटेशन है किसके इक्वल हो जाएगी, इस सेट के इक्वल, क्योंकि वो हमने ऊपर लिखा है कि ये इस टाइप से होगी, इस का सेट आएगी, वो इन सिंबल्स की परमुटेशन होगी। तो और मैंने यहाँ लेट किया कि आई जे टाइप के, इसका मतलब वो आई जे सारे इन 1 to n में से कोई ना कोई होंगे, ठीक है। लेट पी बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। फिर मैंने क्या किया, एक पी स्क्वायर मैट्रिक्स उठाई ऑर्डर एन की, और पी क्या होगी, पी आई जे टाइप की है, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे किया हुआ है उसने, देखो कि आपकी पी आई जे क्या होगी, 1 होगी अगर एल आई जे की इक्वल है, और 0 होगी अदरवाइज, ठीक है। मतलब मैं इसको पी एल जे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये एल जब आई जे की इक्वल है तो वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, अदरवाइज वो 0 होगी। देखो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल से बता देती हूँ। मतलब इसमें आई जे कोमा जेथ एंट्री आपकी, ठीक है, आई जे कोमा जेथ एंट्री 1 होगी, बाकी सारी 0 होंगी। जैसे मैंने एक परमुटेशन बनाई है, ठीक है, मैंने बनाया है यहाँ पर 3 1 1 2 2 3, ठीक है। मतलब ये क्या है मेरे पास I1, ठीक है। अब जब मेरे पास देखो, मतलब मेरे पास क्या है, आई जे कोमा जे एथ एंट्री 1 है। अगर मैंने जे को 1 पुट किया मीन्स I1 कोमा 1 एथ एंट्री 1 होगी, I2 कोमा 3 है ना ये, तो मैं 3 तक ले चलती हूँ, I2 कोमा 2 एथ एंट्री 1 होगी, I3 कोमा 3 एथ एंट्री 1 होगी। I1 की वैल्यू मैंने 3 पुट की हुई है, ठीक है, मीन्स आई मतलब 3 कोमा 1, ठीक है, ये बन गई। I2 की वैल्यू 1 पुट की हुई है, मतलब 1 कोमा 2, ये बन गई। I3 की वैल्यू 2 पुट की हुई है, तो ये आ जाएगी आपकी 3 कोमा 3, ठीक है, 2 कोमा 3, ये 2 पुट की हुई है ना। अब देखो जो मेरे पास होगा 3 रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा, 3rd रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, फिर आगे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 1 होगा, फर्स्ट का सेकंड 1, सेकंड रो का 3rd एलिमेंट 1 होगा, ये 1, ठीक है। मतलब आई जे कोमा जे एथ एंट्री 1 है, बाकी सारी 0 है, ठीक है। वही इसने यहाँ पर लिखा हुआ, ये चीज़ खुद ली हुई है, कोई भी आप ले सकते हो वैल्यूज 3 क्रॉस 3 की उठा रहे हैं उसके ऊपर, पर यहाँ पर आपने ओपन कर लेना है पहले। तो वही है एल इक्वल आई जे, मीन्स आई जे कोमा जे, ठीक है, ये एंट्री 1 होगी आपकी, बाकी सारी 0 होंगी। तो द मैट्रिक्स पी हैज एग्जैक्टली 1 नॉन जीरो एंट्री, मतलब एग्जैक्टली 1 नॉन जीरो एंट्री तो होगी उसमें, इन एवरी रो एंड इन एवरी कॉलम। देखो हर एक रो में और हर एक कॉलम में क्या है मेरे पास, एक नॉन जीरो एंट्री है, ठीक है। मीन्स वो क्या हो जाएगा आपके पास कि एक तो होगी नॉन जीरो, सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड परमुटेशन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन मैट्रिक्स, और वो क्या होती है, नॉन सिंगुलर होती है आपके पास, ठीक है। ये थी हमारी परमुटेशन मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट प्रपोजिशन है 4, वो आपकी नेक्स्ट लेक्चर में होगी। ओके, यहाँ तक कोई डाउट हो, इसमें कोई डाउट हो यहाँ पर, ठीक है, जो नहीं समझ आया हो कि ये कैसे बनाई है, ये आप डाउट क्लास में ले सकते हो। ओके, ये फर्स्ट लेक्चर है आपका सेक्शन 3rd का। ओके।